कोई बुजुर्ग रहेगा और अगर अपने जीवन यापन के लिए कोई भी कार्य करके किसी भी तरह से अगर कुछ पैसे बचा के जुटा के रख रहा होगा तो क्या उसके घर में आप चोरी कर लेंगे? कोई कमजोर रहेगा और किसी भी तरह से अगर वो अपना जीवन संचय कर रहा है तो क्या आप उसके जीवन में इतना बड़ा अवरोध पैदा कर देंगे कि वो इस दुनिया से चला जाए तड़पते हुए? जी हाँ, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के विदिशा में एक बेहद ही दर्दनाक और वेदना भरी हादसा हुई है, वारदात हुई है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति को जो 78 वर्ष के पुरुष थे, दिलीप, जो विदिशा के रिटहरी गांव के रहने वाले थे, 78 वर्ष की उम्र थी उनकी। पहले उन जालिमों ने उनके आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंक दिया रात में, मंगलवार की रात, यानी कल की रात की बात है दोस्तों ये। और उसके बाद उनका गला रेत दिया। चीख सुनकर जब उनकी पत्नी भागी हुई आई, प्रेमा बाई, जो 70 साल की थी, तो वही कार्य उनके साथ भी किया गया। उनके भी आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंक दिया गया और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। उन्हें कई जगह वार किया गया शरीर पर और ये दोनों पति पत्नी मर गए। बुधवार की सुबह बहुत देर तक दरवाजा न खुलने पर अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब घर में आकर झांका तो दृश्य देखकर सब कोई कराह उठा। बिस्तर पर पड़ी थी दिलीप जी का शव और उनकी पत्नी प्रेमा बाई का शव दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। यानी वो भागती हुई आई, दौड़ी हुई, तो उनके साथ ये हादसा हो गया। दोस्तों, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इनके 2 बेटे हैं इस दंपति के, और दोनों में से एक भोपाल में रहता है और दूसरा जो इनका बड़ा बेटा है वो भोपाल में रहता है और छोटा बेटा इनका विदिशा में ही कहीं पर कार्य करता है। लूटपाट के मकसद से की गई है ये घटना, ये वारदात। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही कष्टदायक ये बात है। लोगों ने बताया कि इनके घर पर एक बार और चोरी हो चुकी है पिछले महीने, जिसमें गांव का ही एक व्यक्ति शामिल था। 33,000 रुपए के लगभग उस समय नगद चोरी हुआ था इनके घर से। अब गांव का ही व्यक्ति शामिल था तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हुई, बस पंचायत होकर रह गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह गांजा बेचने का कार्य करते थे। पुलिस इस एंगल से भी इस मामले की पूरी पड़ताल कर रही है कि क्या कोई इनके घर में गांजा की लत वाला नशेड़ी घुसा और उसने वारदात को अंजाम दे दिया, या इनसे कोई कहा सुनी हुई गई, या कुछ भी हुआ। जो भी हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसकी तफ्तीश, इसका पूरा जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। उनके दोनों बेटों को खबर दे दी गई, दोनों बेटे आ भी गए और दोनों को इनका पोस्टमार्टम करके शवों को सौंप दिया गया। इनका पास पोस्टमार्टम करके आज ही इनके शव को लौटा, मतलब दे दिया गया है बेटों को। और बेटे इनका अब दाह संस्कार कर लेंगे। माता पिता तो इस जीवन में अब मिलेंगे नहीं। लेकिन कुल मिला जुला कर दोस्तों, मैं बता रहा था कि इनमें से एक बेटा विदिशा में ही रहता है और एक बेटा भोपाल में, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो बस बहुत दुखद पहलू है ये। और इसी के साथ साथ एक और घटना जो आप लोगों के मध्य प्रदेश की ही है, और ये है रीवा की। रीवा की घटना ये है कि एक विक्षिप्त महिला को बर्बरतापूर्वक पीट रही है रीवा के चिरहुला वन स्टाफ सेंटर की संचालिका। जी हाँ, संचालिका है, उसका नाम है मनोज नाम है महिला का। अब समझिए आप लोग कि सीसीटीवी कैमरे में पूरा ये दर्ज हुआ है, मामला रिकॉर्ड हुआ है और ये बहुत तेज वायरल हो रहा है। रीवा की घटना है
और इस तरह करते हुए अनुशासनात्मक अनुशंसा की कार्रवाई की जा रही है। इस पर कलेक्टर तक वीडियो पहुंच गई है, जो वहाँ के डीएम हैं, और उन्होंने जो महिला व बाल विकास जो अधिकारी होती हैं उनको ये जिम्मा सौंपा है कि ये देखा जाए, पता किया जाए कि ये कौन महिला है जो इस तरह के भयानक वारदात, इतना भयानक, एक विक्षिप्त महिला है, यानी दिमागी रूप से वो संतुलित नहीं है, उसके इलाज के लिए वो ले जा रही है और वो जा नहीं रही है, तो वह उसको बुरी तरह से बाल पकड़ के उसका खींच रही है और उसे मार रही है, बहुत ज़्यादा पीट रही है। और इस तरह से जो कलेक्टर हैं, वहाँ के डीएम हैं, इलैया राजा टी के उनका नाम है, इलैया राजा टी, उनके तक ये मामला जब पहुँचा तो उन्होंने तुरंत जो है कार्रवाई करने हेतु भेज दिया वहाँ के जो महिला अधिकारी होती हैं, बाल विकास और महिला एवं बाल विकास अधिकारी, उनको। और यह जो है मनोज शुक्ला नाम है उस महिला का जो उसको पीट रही है। शकुंतला विश्वकर्मा नाम की वो महिला है जो विक्षिप्त है, उसको बाल पकड़ के नोच रही है, मार रही है मनोज शुक्ला। और ये बहुत ही बुरा मतलब अनुभव है। आप लोग स्वयं भी उस वीडियो को अगर वो यूट्यूब पे देख लेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए, वो पागल औरत है या जो भी है। उसका इलाज करा के बाद में वो उसे उस सेंटर भेज दिया गया, ग्वालियर के एक जो एक तरह से पागल खाने कह लेते हैं, वहाँ भेज दिया गया। लेकिन पहले ये कारनामा किया गया है, मतलब निहायत ही शर्मनाक घटना, बहुत ही गंभीर जो है। अब धाराओं के आधार पे उसे निलंबित ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त करने की कोशिश कर रहा है प्रशासन कि ऐसी महिला, मनोज शुक्ला जैसी महिला को उस पद पे रहने का अधिकार नहीं है और उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाए। इस तरह की कार्रवाई की जाएगी उसके साथ, और होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए आप लोग खुद भी तय कीजिएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि लोगों तक यह बात पहुँचे, मैसेज पहुँचे कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे गैर जिम्मेदाराना ऑफिसरों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वह लोगों को सही ट्रीटमेंट दे सकें या उनका देखभाल कर सकें, वही लोग ऐसा करने लगेंगे तो कैसे चलेगा। फ्रस्ट्रेशन चाहे जितना भी हो, परेशानियां चाहे जितनी भी हों, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब व्यग्र नहीं होना है। एसपी यदुवंशी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ शेख बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। भीम प्रसाद अतघरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद निषाद जी, अति सुंदर कार्य है सर आपका समाज को जागरूक करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ रविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया। भरत निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। राज तय जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गिरी जी, जाबिर अहमद जी, धीरेन्द्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। बने रहिएगा आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पे। कुछ और खबरों के साथ उत्तर प्रदेश से सुनाते हैं आप लोगों को कुछ और भी खबर। जय हिंद, जय भारत।